ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव मोक्काराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम या दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता मात करो। पूज्य गुरुदेवनी स्तुति સમયસાર શતાબ્દી એટલે पूज्य गुरुदेव की आत्म अनुभूति की शताब्दी है। सौ साल पहले पूज्य गुरुदेव को समयसार की भेंट दामनगर के दामोदर सेठ ने दी। तब से समयसार शताब्दी की शुरुआत हुई। आज 100 साल से समयसार की चर्चा पूरे विश्व में चलती है और गुरुदेव के आत्म अनुभूति की भी चर्चा 100 साल से चलती है। पूज्य गुरुदेव ने साक्षात गुरु के बिना समयसार का भाव स्वयं समझकर आत्म अनुभूति की प्राप्ति पूर्व संस्कार के जोर से समयसार का निमित्तपना से और स्वयं का उग्र पुरुषार्थ से प्राप्त किया। ऐसे हमारे गुरुदेव जिस पर बहुमान आने से वर्तमान काल में समयसार का गुजराती भाषांतर करनार पूज्य बेनश्री के बड़े भाई पंडित हिम्मत भाई ने पूरे उत्साह पूर्वक उमंग पूर्वक गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव पूर्वक एवरग्रीन स्तुति बनाई। उस स्तुति का अर्थ चल रहा है, उसमें हम आए हैं
लास्ट सेंटेंस हुआ था बीजालम विभावे परिणति स्वरूपे जय पड़े। यहाँ तक अर्थ हुआ है। अब आगे निमित्तो व्यवहारो चिद घन विषे काई न मरे। उसका अर्थ क्या है? तो कि पूज्य गुरुदेव ज्ञानी हैं, उसकी दृष्टि में चिद घन चैतन्य घन विज्ञान घन चैतन्य मूर्ति उसका श्रद्धान हुआ, उसकी प्रतीति हुई। तो जिस चिद घन की प्रतीति हुई उसमें देखा जाए तो उसमें निमित्तो भी नहीं है, व्यवहारो, व्यवहार का अर्थ उसके अंदर किसी प्रकार के भेद नहीं है, गुण भेद भी नहीं है, पर्याय भेद भी नहीं है। जो दृष्टि का विषय है, जो शुद्धने का विषय है, जो द्रव्यार्थिकने का विषय है, जो परम शुद्ध निश्चयने का विषय है, वो चिद घन है। ऐसा चिद घन ज्ञानी की दृष्टि में आया। ज्ञानी की दृष्टि चिद घन पर ठहर गई। वो चिद घन का स्वरूप देखा जाए तो उसमें कोई निमित्तो नहीं है, उसमें व्यवहार का भेद नहीं है, उसमें निमित्त भी नहीं, व्यवहार भी नहीं। निमित्त तो बाहर में शरीर होता है, दूसरे पदार्थ सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं। उसमें किसको ग्रहू किसको छोड़ू, ये निमित्त तो सब बाहर में दिखते हैं। जो बाहर में दिखते हैं ऐसे एक भी निमित्त चैतन्य घन स्वभाव में नहीं है, शुद्ध स्वभाव में नहीं है, वो शुद्ध स्वभाव में दिखने में नहीं आता है। जब ज्ञानी सविकल दशा में आते हैं और उसके परिणाम में विविध प्रकार के शुभाशुभ भाव दिखने में आता है, पर्यायों में अपूर्णता अल्पज्ञता दिखने में आती है। लेकिन जो चैतन्य घन पदार्थ है उसमें शुभाशुभ भाव का प्रवेश नहीं, उसमें पर्याय की अल्पता नहीं। जहां चिद घन दृष्टि में आया
या शुद्ध नहीं ने विषय बनाया, तब चिदघन जब मुख्य हो गया, तब शुभाशुभ भाव गुण हो गए। पर्यायों की अल्पज्ञता गुण हो गई। जितने निमित्त है वो निमित्त तो चिदघन से भिन्न है, वो तो चिदघन से भिन्न रहते हैं। जो चैतन्य घन स्वभाव है, उसमें मलिन पर्याय भी नहीं, निर्मल पर्याय भी नहीं। मलिन पर्याय भी गौण हो गई, निर्मल पर्याय भी गौण हो गई। इसलिए स्वयं के चिदघन, उसका अवलंबन लेने से चिदघन का अवलंबन लेना, उसका अर्थ कि स्वयं के परिणाम को चिदघन की ओर ले जाना। स्वयं के परिणाम चैतन्य घन पदार्थ का अवलंबन लेकर, यानी स्वरूप की ओर जाकर शुद्धि की वृद्धि होती है। हमारे गुरुदेव में ऐसा नाविकपना है कि तेरे परिणाम स्वभाव की ओर ले जाएंगे, और स्वभाव की ओर जो परिणाम झुका, उसने चिद घन का आश्रय लिया, तो उसके परिणाम में शुद्धि प्रकटेगी और शुद्धि की वृद्धि बढ़ोतरी भी होगी। तो हमारे गुरुदेव कैसे नाविक है? हमारे गुरुदेव नाव को किस तरफ ले जाएंगे? तो कि हमारे गुरुदेव हमारी नाव को, हमारे परिणाम को चैतन्य घन, चिद घन, उसकी ओर ले जाएंगे। तो चैतन्य घन की ओर परिणाम चले गए, तो परिणाम में शुद्धि प्रकट हुई, शुद्धि की वृद्धि हुई। हमारा गुरुदेव ऐसे नाविक है कि तुझे सही सलामत संसार से पार करके स्वभाव की ओर ले जाकर शुद्धि और शुद्धि की वृद्धि प्रगटाकर पूर्णता की प्राप्ति कराएंगे। तो चिद घन, चैतन्य घन स्वभाव में किसी प्रकार का निमित्त नहीं है। चैतन्य घन पदार्थ को किसी प्रकार का निमित्त का व्यवहार भी लागू होता नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन,
हयो सत सत ज्ञान ज्ञान दबके ने वज्रवाणी छूटे। क्या लिखा? हयो सत सत ज्ञान ज्ञान दबके ने वज्रवाणी छूटे। तो हमारे गुरुदेव कैसे हैं? तो क्या हमारे गुरुदेव निज तत्व के अनुभवी है, यानी चिद घन के अनुभवी है। चैतन्य घन स्वभाव उसका अनुभवी है। इसलिए गुरुदेव का हृदय चैतन्य घन सत है, ऐसा उसका ज्ञान दबक रहा है। गुरुदेव के हृदय में से क्या बात आएगी? तो कि गुरुदेव ने चैतन्य घन को सत स्वरूप स्वीकारा है। और चैतन्य घन पदार्थ तो ज्ञानमय पदार्थ है। ऐसे चैतन्य घन ज्ञान स्वभावी उसका जिन्हें अनुभव किया कि मेरा सत चैतन्य घन है, ज्ञान का पिंड है, ऐसा अनुभव किया। ऐसे ज्ञानी के हृदय में धबकार किसकी होगी? तो कि उसके हृदय की धबकार में भी मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, ऐसी धबकार सुनने मिलेगी। और ऐसे ज्ञान का हृदय से जो धबकार उठा वो ऐसा बताता है कि मैं सत हूं, मैं विद्यमान पदार्थ हूं, मैं एक अखंड सत पदार्थ हूं। ऐसा हुए बिना हृदय के धबकार में रहता नहीं है। अब आगे ज्ञान सत, दर्शन सत, सत चारित्र से भरा हुआ मेरा सत पदार्थ जो हयो सत सत ज्ञान ज्ञान दबके, जब चैतन्य घन का स्वीकार हुआ, हृदय से चैतन्य घन का स्वीकार हुआ, यानी आत्मा की अनुभूति हुई। तो अनुभूति के काल में मेरा ज्ञान सत यानी विद्यमान है, दर्शन सत
यानी दर्शन मेरा विद्यमान है, मैं विद्यमान चारित्रमय हूँ। मेरा पदार्थ ज्ञान दर्शन चारित्र से सतमय है। वर्ण गंध रस स्पर्श विनानु मेरा चैतन्य गण कैसा है? वर्ण से रहित, गंध से रहित, रस से रहित, स्पर्श से रहित। तो चैतन्यमय सत वो सत मैं हूं। वो चैतन्यमय सत मैं हूं। तो हूंपना कहाँ हुआ? चैतन्य में। तो चैतन्य में जिसको हूंपना हुआ, चैतन्य में हूंपना हुआ, उसकी हयाती में, उसकी उपस्थिति में, उसकी अग्रता में, उसकी यानी चैतन्य घन की अग्रता में, चैतन्य घन की ऊर्ध्वता में ये जो पूरा जगत दिखता है, उसकी ओर आंखें बंद कर दी। क्या कहा? जब चैतन्य घन पर दृष्टि गई तो विश्व के पदार्थों के प्रति उदासीनता हो गई, वैराग हो गया। उसकी ओर जो मीट थी, उसकी ओर दृष्टि और उपयोग था, वो दृष्टि और उपयोग वहां से समेटकर चैतन्य स्वभाव में तल्लीन हो गया। इसलिए हृदय का प्रत्येक धबकार, हृदय के प्रत्येक धबकार में मैं सत हूं, मैं सत हूं, ऐसा हृदय दबक रहा है। मैं सत हूं, सत हूं, ऐसा हृदय दबक रहा है। वो सत कैसा है? वो सत यानी चैतन्य घन कैसा है? तो कि वो चैतन्य घन ज्ञान अर्थात जानने वाला सत है। स्वभाव से ये सत कैसा है? तो कि ये सत स्वभाव से जानने वाला है। ज्ञायक मूर्ति है, ज्ञान का पिंड। ज्ञायक मूर्ति यानी ज्ञान का पिंड। ऐसा ज्ञान का पिंड जिसको विज्ञान का पिंड कहते हैं,
विशेष ज्ञानों का पिंड, ऐसा धबकार गुरुदेव के हृदय में धबकते हैं और ऐसे धबकार के जोर में गुरुदेव की वज्र जैसी वाणी छूटती है। वज्र जैसी वाणी छूटती है, उसका अर्थ गुरुदेव की वाणी जीव और शरीर को भिन्न करने वाली, वज्र जैसी वाणी यानी गुरुदेव की वाणी स्वभाव और विभाव को भिन्न करने वाली, तो वज्र जैसी दृढ़ वाणी छूटती है। गुरुदेव की वाणी सिंह का नाद है, सिंह की गर्जना है, पूरा वन जंगल गाज उठे। गुरुदेव की वज्र जेवी वाणी अगर मुमुक्षु सीधी अंदर उतार ले तो जीव और शरीर के बीच में भेद ज्ञान हो जाए, स्वभाव और विभाव के बीच में भेद ज्ञान हो जाए। ये सत के जोर में, सत यानी स्वभाव के जोर में ज्ञान के जोर में यानी सम्यक ज्ञान के जोर में एक स्वभाव का जोर, दूसरा आत्म अनुभव का जोर। अंदर से गुरुदेव की आवाज उठी है, अंदर से उठी हुई आवाज वो इतनी जोर वाली है, वज्र जैसी वाणी है। गुरुदेव फरमाते हैं कि अरे जीव, तू है क्या और तू मान क्या रहा है? तू है क्या? तू है जीव, लेकिन शरीर को जीव मान रहा है। तेरे आत्मा में अनंत गुण रूपी लक्ष्मी है और तू धन को लक्ष्मी मानता है। तेरा स्वरूप क्या और तू कैसे स्वरूप को मानता है? तू अध्यात्म से जीने वाला तेरा जीवन होना चाहिए। तेरा आध्यात्मिक जीवन तो ज्ञान दर्शनमयी है, लेकिन तू ऐसा मान के बैठा है कि मेरे में तो कुछ नहीं है। जो तेरा नहीं है उसको तू तेरा स्वरूप मानता है।
ये शरीर तेरा नहीं है, स्त्री पुत्र तेरा नहीं है, धन कुटुंब तेरा नहीं है। ये सबको तू मानता है मैं हूं वो, ये मेरा है। और तेरे अस्तित्व का तो तू स्वीकार ही नहीं करता है। ऐसी मति तेरी कहां से हो गई? स्वयं वो है, फिर भी मानता है क्या? आप है नहीं, तू नहीं। अरे एक तरफ से कहता है कि आप, और दूसरी तरफ से कहता है कि आप नहीं। तुझे हुआ क्या है? जानने वाले को जानता नहीं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ज्ञान भ्रष्ट हो गया। तू ही तो मुख्य है कि जिसके अस्तित्व में ये सब विश्व के पदार्थ झलकते हैं। तेरा ऐसा स्वरूप तुझे दिखने में नहीं आता। गुजराती में एक कहावत है, भूल्यो तो भीत भूल्यो। दीवार दिखने में नहीं आई और उसके साथ जोर से पटकाया। तुझे इतनी बड़ी वॉल दिखने में नहीं आई? तूने ऐसा ज्ञान का स्वरूप तेरे देखने में नहीं आया? स्वयं को ही भूल गया। अगर तू स्वयं को ही भूल गया तो हम तेरा स्वरूप दिखाएंगे कैसे? 6 द्रव्यों में जीव मुख्य है और अनंत जीव में तेरा जीव तेरे लिए मुख्य है। तेरे अस्तित्व में, तेरे चैतन्य घन स्वभाव में तेरे चैतन्य घन स्वभाव में ये सब यानी पूरा विश्व दिखने में आता है, जानने में आता है। फिर भी तू तुझे नहीं देखता है, तू स्वयं को नहीं जानता है। जब ऐसी बात गुरुदेव के श्री मुख से वज्र जैसी निकली, चैतन्य घन स्वभाव के जोर में, सम्यक ज्ञान के जोर में गुरुदेव की जो वज्रवाणी छूटी, तो जीवों को अंदर से श्रद्धा हो गई कि गुरुदेव के वचन अंतर से निष्ठा पूर्वक निकले हुए वचन है, अनुभव में से निकले हुए वचन है।
ऐसे गुरुदेव के वचन से सच्चा मुमुक्षु स्वयं के सत्व को जान लेता है। गुरुदेव की ऐसी वाणी से उत्तम मुमुक्षु का सत्व मुमुक्षु की पर्याय में झलक उठता है। ऐसी गुरुदेव की वाणी है। अब नेक्स्ट पद, जे वज्रे मुमुक्षु सत्व जड़ के पर द्रव्य ना तो टूटे। क्या कहा? मैं कोई भिन्न प्रकार का तत्व हूं। पूर्व में जो बंधे हुए कर्म, उससे उत्पन्न हुआ ये शरीर, ये संयोगों में उत्पन्न होता हुआ सुख दुख, ऐसा पदार्थ मैं नहीं हूं। जब गुरुदेव की वाणी वज्र जैसी वाणी छूटी और उत्तम मुमुक्षु का सत्व झलक उठा, ऐसे उत्तम मुमुक्षु प्रथम सविकल्प दशा में क्या सोचता है, उसका क्या चिंतन चलता है? उसका चिंतन चलता है कि मैं कुछ भिन्न प्रकार का तत्व हूं। पूर्व भाव में जो भाव किया था, उसके कारण जो कर्म उत्पन्न हुए थे, उसके फल में जो शरीर मिला, अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिला, ऐसा पदार्थ मैं नहीं हूं। शरीर में नहीं, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता वो मैं नहीं। ऐसा जीव कि जिसको सत्व झलक उठा, वो जीव शरीर आदि परद्रव्यों से तद्दन भिन्न, ऐसा मैं हूं। परद्रव्यों से भिन्न मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र पुरुषार्थ आदि स्वभाव के सामर्थ्य वाला मैं हूं। ख्याल में आता है? देखो, गुरुदेव की वाणी का फल क्या मिला? गुरुदेव को चैतन्य घन पदार्थ दृष्टि में आया और गुरुदेव को स्वानुभव ज्ञान प्रकट हुआ। उसके जोर में चिदघन स्वभाव का स्वरूप क्या है और आत्मा की अनुभूति क्या है, वो गुरुदेव की वज्र जैसी वाणी ने सम्यक सन्मुख मुमुक्षुओं को बताया। गुरुदेव ने बोला था कि पंडित जी भी
निकट मोक्षगामी है। बेनश्री ने बोला था, ऊंडा आदर्श आत्मार्थी है, उसका जीवन उसका जैसा जीवन है ऐसा जीवन तू जीना शुरू कर। उसका जीवन आदर्श है। उसके पास जो आदर्श आत्मार्थी कैसा होता है, उसके भाव कैसा होता है, उसकी उंडप उसको प्राप्त हुई है। उसी प्रकार यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं कि हमने चिद घन पर दृष्टि और उपयोग रखकर उसका श्रद्धान और ज्ञान करके स्वानुभव युक्त ज्ञान प्रकट हुआ। उसको अनुसरण करके हमारी वाणी छूटी। वो वाणी उत्तम मुमुक्षुओं ने ग्रहण की। तो उत्तम मुमुक्षुओं के ज्ञान में चिद घन और स्वानुभूति उसका स्वरूप झलक उठा। ऐसा जब स्वरूप झलक उठा तो उत्तम मुमुक्षु को सविकल्प दशा में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं ज्ञान हूं, दर्शन हूं, चारित्र हूं, मैं अनंत गुण के सामर्थ्य का पिंड हूं, मैं एक स्वतंत्र सत तत्व हूं। मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न तत्व हूं। मैं शरीर से भिन्न, बिल्कुल भिन्न सत हूं। ये रहा मैं, ये रहा मेरा सत। अस्तित्व हथेली में आ गया। स्वयं का स्वरूप हथेली में आ गया। ये शरीर, घर आदि समस्त पर पदार्थों उससे तद्दन भिन्न में हूं। देखो गुरुदेव की वाणी का प्रभाव जीवों के परिणाम पलट गए। जो प्रवचन सार के बारे में हमने एक बार बात बताई थी, पंडित हिम्मत भाई ने प्रवचन सार के उपोद्घात में ऐसा लिखा कि कुनकुंदाचार्य देव की वाणी है, वो द्रव्य के स्वरूप को प्रतीत करा दे, ऐसा उसमें जोर है। उसी प्रकार गुरुदेव की वाणी में ऐसा जोर है कि उत्तम मुमुक्षु को मैं चैतन्य घन पदार्थ हूं, मैं चैतन्य घन स्वभाव को अनुभव कर सकता हूं, वेदन कर सकता हूं। मैं अनंत गुणों का चैतन्यमय पिंड हूं। मैं सत हूं, मेरे में सत्व यानी अनंत गुणात्मकपना है। मैं शरीर से बिल्कुल भिन्न
द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न हूं। ये रहा मेरा सत द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला, ये रहा मेरा भिन्न सत। शरीर मेरा सत नहीं, विश्व के समस्त पदार्थ वो मेरा सत नहीं। ऐसा सत को प्रकाशन करने वाली गुरुदेव की वाणी वज्र जैसी और वज्र जैसी अफर, ऐसी वाणी से मुमुक्षुओं को यानी लायक मुमुक्षुओं को, भव्य जीवों को सत्व अपनी पर्याय में झलक उठता है। देखो गुरुदेव की वाणी किसमें निमित्त हो सकती है, तो कि तेरा सत्व झलकाने में निमित्त बन सकती है। तेरा सत क्या है, तेरा सत का सत्व क्या है, वो गुरुदेव की वाणी दिखा सकती है। तेरे में लक्ष्मी कितनी भरी पड़ी है। तेरी लक्ष्मी એટલે तेरे अनंत गुण, तेरे अनंत स्वभाव, तेरी अनंत लक्ष्मी तेरे में परद्रव्य से भिन्न है। परद्रव्य से तेरा कोई नाता नहीं। जब ऐसा स्वरूप गुरुदेव ने बताया तो भव्य जीव ने, लायक जीव ने, उत्तम मुमुक्षु ने और द्रव्यों में से एकत्व बुद्धि छोड़कर स्वद्रव्यों में एकत्व बुद्धि कर ली। उसने परद्रव्य का नाता छोड़ दिया। अब नेक्स्ट पद, राग द्वेष रुचे न जंप न वड़े, भावेन्द्री मांस मां। क्या कहा, गुरुदेव की वाणी सुनी। अब राग द्वेष रुचते नहीं है। जब गुरुदेव ने कहा तू सतमय पदार्थ हो, गुरुदेव के हृदय के धबकार में से आया, तू ज्ञानमय पदार्थ हो, ऐसी जो वज्रवाणी छूटी और उस वज्रवाणी से जो जीव का सत्व जाग उठा, उसको उसकी सत्ता कैसी है, उसका अस्तित्व यानी सत कैसा है, वो ज्ञान में उठने लगा, झलकने लगा। और जीव ने परद्रव्य से नाता तोड़ दिया। विश्व के पदार्थों के प्रति उदासीनता आ गई। 10 प्रकार के परिग्रह के प्रति उदासीनता आ गई। शरीर के प्रति उदासीनता आ गई। द्रव्य मन से उदासीनता आ गई। तो परद्रव्य का नाता टूट गया और राग द्वेष रुचे न, पर पदार्थ मेरा हित का कारण है या पर पदार्थ मेरा हित का कारण है, ऐसा भाव अब नहीं उठता। पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं होता।
पर पदार्थ के प्रति प्रीति अप्रीति का भाव नहीं होता। अगर प्रीति अप्रीति का भाव हुआ वो तो राग द्वेष है। राग द्वेष को राग द्वेष में रुचता नहीं, स्वभाव में से रुचि उठ गई। पहले संतोष हो जाता था कि आज भगवान का अभिषेक कर लिया, आज भगवान का नित्य दर्शन कर लिया, आज भगवान की पूजा कर ली, आज गुरुदेव का प्रवचन सुन लिया, सब था स्वभाव। अब ऐसे स्वभाव उसकी रुचि नहीं, अब तो सीधा विज्ञान घन, चैतन्य घन, चैतन्य मूर्ति स्वभाव, उसकी रुचि शुरू हुई। तो शुभाशुभ भाव की रुचि छूट गई। रुचि दो स्थान पर नहीं रह सकती। ऐसे शुभाशुभ भाव मुझे करना नहीं है, ऐसे राग द्वेष का भाव मुझे करना नहीं है, ऐसी प्रीति अप्रीति का भाव मुझे करना नहीं है। ऐसे भाव मेरे चैतन्य घन स्वरूप में प्रवेश नहीं किया है। मेरा चैतन्य घन तो सीलबद्ध पदार्थ है, उसमें राग द्वेष का प्रवेश नहीं, शुभाशुभ भाव का प्रवेश नहीं, प्रीति अप्रीति का भाव का प्रवेश नहीं, किसी विकार विभाव का प्रवेश नहीं, किसी शुद्धाशुद्ध या शुद्ध पर्याय उसका भी मेरे शुद्ध स्वभाव में प्रवेश नहीं। ऐसी श्रद्धा हो गई कि राग द्वेष करने जैसे नहीं है। ऐसी अब श्रद्धा नहीं कि मैं मेरे परिणाम को मंद करूं। परिणाम को मंद करना चाहिए कि राग द्वेष परिणाम का त्याग करना चाहिए। कसाई को मंद करना चाहिए कि कसाई का त्याग करना चाहिए। तो अब देखो, शुभाशुभ भाव के प्रति रुचि नहीं रही, राग द्वेष के प्रति रुचि नहीं रही, प्रीति अप्रीति के भाव के प्रति रुचि नहीं रही। ऐसा उत्तम मुमुक्षु को जो भाव उत्पन्न हुआ, उसमें गुरुदेव की वाणी निमित्त रूप है। ऐसा भाव होने से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब तर्क से भी, न्याय से भी, सविकल दशा में भी राग द्वेष की रुचि नहीं होती, शुभाशुभ भाव की रुचि नहीं होती। बाहर की क्रिया, उपवास करूं, उपवास करके मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसा भाव उसको होता नहीं। ऐसे भावों के प्रति अंतर से उदासीनता हो गई।
ऐसे भाव में, इसमें लिखा था ना, राग द्वेष रुचे न जंप न बढ़े, झंप न बढ़े, उसका अर्थ क्या? ऐसे राग द्वेष के भाव में, शुभाशुभ भाव में, प्रीति अप्रीति के भाव में उसको संतोष नहीं होता है। ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो ऐसे भाव में उसको लगाव नहीं रहता है। जो सविकल दशा में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसने ऐसा जो भावों को जाना, तो सविकल दशा में उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसने जो जाना स्वयं के परिणाम को, शुभाशुभ भाव हो, प्रीति अप्रीति का भाव हो, राग द्वेष का भाव हो, ऐसा सविकल जानपना में भी उसको संतोष नहीं रहता है। जो भावेंद्री है वो तो निर्विकल्प ज्ञान बताना है यहाँ। ऐसे निर्विकल्प ज्ञान में भी, निर्विकल्प ज्ञान पर्याय होने पर भी, उस पर्याय में भी शुभाशुभ भाव की रुचि नहीं रहती, प्रीति अप्रीति भाव की रुचि नहीं रहती, राग द्वेष के भाव की रुचि नहीं रहती। अंदर से ये जीव को ऐसे भाव में शांति नहीं रहती, उसकी शांति का नाश हो जाता है। अब आगे, जो पर्याय में प्रकट मलिनता है, शुभाशुभ भाव मलिनता, राग द्वेष मलिनता, प्रीति अप्रीति के भाव मलिनता है, ऐसी मलिनता यानी राग द्वेष, उसकी रुचि मुमुक्षु को नहीं होती। मैं ऐसे राग द्वेष से कैसे मुक्ति पाऊं, मुझे उससे मुक्त होना है, मैं उससे मुक्ति लूंगा। और उसके भाव में ये भी रहता है, सविकल दशा में, कि क्रोध मान माया लोभ मैं नहीं हूं, मंद क्षमा आदि शुभ भाव भी मैं नहीं हूं, वो मेरा स्वभाव नहीं है, उससे मुझे मुक्ति मिलनी ही चाहिए, उसके प्रति मेरा लगाव नहीं रहना चाहिए। अरे भावेंद्री, शुद्धि का अंश प्रकटता है तो शुद्धि के अंश में भी संतोष नहीं है। क्यों? कि ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि जिसकी गिरती है वो तो ज्ञायक परिपूर्ण शुद्ध है, और ये प्रकट हुई तो आंशिक शुद्धता है। जब तक कृत्यपना नहीं प्रकटता, जब तक सिद्ध पद नहीं प्रकटता, तब तक उसको संतोष नहीं होता। मुझे मेरा ज्ञान ऐसे मोह राग द्वेष के भावों से भिन्न दिखता है। ज्ञान परिणति और क्रोध परिणति
ज्ञान परिणति स्वभाव का अंश है, क्रोध परिणति विभाव का अंश है। वो दोनों में मुझे भिन्न भिन्नता दिखती है, लेकिन इतनी भिन्नता दिखने में उसको संतोष नहीं होता। इसमें जब संतोष नहीं होता है तब क्या करना चाहिए, ये नेक्स्ट पद में बताएंगे। समय हुआ है। રાજુભાઈ, हाँ जी, તમે આ સમયસાર વાંચશો એની સાથે સાથે ગુરુદેવની વાણી પણ સંભળાવશો? હા હા, એમાં શું, એમના જે પ્રવચન છે બધા ઘણા બધા 19 વખતના. હા, એટલે આપણે બે રીતે કરી શકીએ કે સમયસારને પેલા બેઝિક સમજી લઈએ, પછી ગુરુદેવની વાણી સાંભળશો ને તો ગુરુદેવ તો બધી દિશાથી બોલે. એક એક ગાથા સાથે એમનું જે પ્રવચન છે, હા, એમ પણ કરી શકશું. કરવું હશે બધાનો જે અભિપ્રાય થશે તો બહુ સારું પડશે એમાં. પછી અમે તો ક્યાં સાંભળીએ એ લોકો વાણી ગુરુદેવની. ओके जय हो बुलाओ। हाँ, हम भक्तों ना तारणहार श्री कहान गुरुदेवनो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम जय हो। सूर्यकीर्ति भगवान नो जय हो। 1008 વાર सूर्यकीर्ति भगवान नो जय जयकार जय जयकार। माताजी नु ज्ञान बोले सूर्यकीर्ति भगवान नो जय जयकार जय जयकार। देवेंद्र कीर्ति गंधर्व भगवान नो जय हो। जम्बू द्वीप मध्य विराजमान थनार सर्व जिनेन्द्र भगवंतो नो जय हो। बाहुबली जिनेन्द्र भगवान नो जय हो जय हो। सर्वज्ञ भगवान प्रणीत सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो जय हो जय हो। थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र राजू भाई। જય